अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। बात हो रही है वीकली हॉरोस्कोप की और इस वक्त हम बात करेंगे लिब्रास की। लिब्रास आप लोगों के लिए ये हफ्ता रहेगा कैसा। इस हफ्ते के स्टार्ट ही में यानी कि 4 फरवरी को है न्यू मून यानी कि नया चांद। नया चांद आपकी लाइफ में यानी कि लिब्रास वालों के लिए कैसे और क्या चेंजेस लेकर आएगा इसकी बात भी करेंगे। इसके अलावा जिन और 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है तो वो हैं जनाब मार्स की, मार्स इनटू एरीज, और इसके अलावा जिस और दूसरे प्लैनेट की ट्रांजिट होगी इसी वीक में वो है मरकरी इनटू एक्वेरियस। मार्स की ट्रांजिट होगी 6 फरवरी को और मरकरी की ट्रांजिट है 7 फरवरी को। अब ये आपके किस तरह से किस हाउस में क्या चेंजेस लेकर आएंगे, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइज कि आपको साथ साथ बताऊंगी भी कि क्या प्लैनेट किस तरीके से किस हाउस में होता है, क्या चेंजेस लेकर आता है और इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसे क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो मार्स की पोजीशन पहले चेंज हो गई हुई है, वैदिक में इसकी कुछ डिग्रीज पहले यानी कि बाद में चेंज आता है। एनीवे जब मार्स आ जाएगा इनटू एरीज यानी कि आप लोगों का ये होगा 7th हाउस। आपने अपनी लाइफ में केयरफुल रहना है इनटू योर रिलेशनशिप, इनटू योर पार्टनरशिप। दोनों ऐसी पार्टनरशिप या ऐसे जहाँ पे लाइफ पार्टनर की भी मामला आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों के बिजनेस पार्टनरशिप का मामला आता है, वहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है। अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस तरीके से यानी कि हाइपर नहीं होना। इन शॉर्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, अगर खुदा न खास्ता ऑलरेडी किसी ऐसी चीज़ों में मामला गए हुए हैं जहाँ पे खुदा न खास्ता बिल्कुल एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत शिद्दत में इख्तियार कर गए हुए हैं, तो वहाँ पे हो सकता है चीज़ें वर्स्ट सिनेरियो में चली जाए। तो ये मार्स की एग्जॉल्टेड पोजीशन है यानी कि मार्स इनटू ओन हाउस प्लस इसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन है। चीज़ें गड़बड़ में तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वर्स्ट सिनेरियो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो जहाँ पे पार्टनरशिप और इस चीज़ की बात होती है तो नए पार्टनरशिप आती भी हैं, यानी कि दोनों एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा है तो दोनों चीज़ों पे एक्सट्रीम्स चीज़ें भी होती हैं, यानी कि नए रिश्ते भी आते हैं, नए मामला भी बनते हैं, नई चीज़ें भी होती हैं। सो दोनों जगह पे एक्सट्रीम चीज़ें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस चीज़ से, इस टाइम पीरियड से आप जिस हद तक हो सके इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जब मामले कुछ इस तरीके से बने हों जहाँ पे दोनों तरफ एक्सट्रीम मामलात हों, दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशंस बनी हुई हों, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गेट मोर एडवांटेज ऑफ इट। अब जब मैंने बात की कि नया चांद है, नई पोजीशन बनी हुई है, तो मून इनटू एक्वेरियस और ये आप लोगों का 5th हाउस बन रहा है। यहाँ पे नए रिलेशंस, नया PR, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनना, इट्स अ हैपनिंग सॉर्ट ऑफ अ टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में जहाँ पे आप लोगों का जब PR बनता है, नए लोग आप लोग के इर्द गिर्द आते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली इट्स अ बेनिफिशियल टाइम पीरियड जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, नए दोस्त अहबाब, नए लोग। स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड जहाँ पे चीज़ें कुछ पहले समझ में नहीं आई थी, नए मामलात बनेंगे, नई चीज़ें होंगी। टोटली एक अच्छा हैपनिंग का टाइम पीरियड है। मरकरी की पोजीशन की बात अगर हम लोग करें तो मरकरी जो है वो एक्वेरियस में इसकी ट्रांजिट है और वो आप लोगों के लिए आपका 6th हाउस नहीं 5th हाउस ही बन रहा है। 5th हाउस में आप लोगों का मरकरी आ जाएगा। ये मरकरी की जो ट्रांजिट हुई है, मैं डेफिनेटली 11th के बाद आपको यानी कि नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगी कि ये किस तरह की पोजीशन आ रही है, क्योंकि तब और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। तो ये मरकरी की एक थोड़ी सी ज़्यादा वीकर पोजीशन है और मैं इसकी रेमेडीज़ भी बताऊंगी और किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या अफेक्ट करेगा। हर ज़ोडिक साइन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है फॉर लिब्रास। आप लोगों को यहाँ पे मैंने भी बात की है न्यू मून की, नए लो स्टेट मामलात, नई चीज़ें। ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है मरकरी की, लेकिन इसमें आप लोगों ने कहीं ना कहीं आगे जाके एक छोटा सा अभी हिंट देने जा रही हूँ, आगे जाके बताऊँगी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। अपने रिलेशंस को, चीज़ों को थोड़ा सा, चूँकि इस वक्त आपके नए रिलेशंस बन रहे, लेकिन आपने थोड़ा सा ज़रा बड़े
देखभाल के नए लोगों के साथ नई दोस्तियाँ, नई चीज़ें बड़े देखभाल के करनी है। इस टाइम पीरियड में अच्छे लोग भी आएंगे और कुछ ऐसे लोगों से भी आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे जो शायद अभी तो आपको बड़ा अच्छा मामला लग रहा है, मगर शायद कोई इतना अच्छा आगे जाके उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना पड़े, या उन लोगों से जिन लोगों से इस वक्त आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं वो शायद आगे जाके आप लोगों के लिए इतने अच्छे साबित ना हो। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर फ्रेंड सर्कल। दिस इज़ अ शॉर्ट टिप, अ स्मॉल टिप, जिसका मैं आगे नेक्स्ट वीक में आपको उसके बताऊँगी क्या किस तरीके से आपने उस चीज़ को हैंडल करना है। एनीवे, दिस इज़ अ शॉर्ट, इनफैक्ट आई मस्ट से अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट फॉर ऑल लिब्रंस फॉर नाउ। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगी आपके नेक्स्ट वीक के प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपकी जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है उनसे, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा और मुझे ज़रूर बताते रहिएगा मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। कोशिश मैं करती हूँ कि जिस हद तक हो सके आपको डिटेल बताऊँ एक वीक में क्या सिचुएशन क्या बनने वाली है। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।